आज़ाद साहब, जो ISPR का स्टेटमेंट है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी वाले इशू के ऊपर बहुत फोकस है और हमारा तो यही राय है कि ये जनरल फैज़ वाले मामले की वजाहत है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई, हम तो हमेशा काले कोट वाले हमेशा इस चीज़ की डिमांड करते रहे कि हर इदारे के अंदर हर शख्स का एहतसाब होना चाहिए। ये तो बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की है, लेकिन हमारी इसमें इन एडिशन टू दैट हमारी डिमांड है कि इसके अंदर जो आर्टिकल 25 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का, जिसके अंदर है कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ शुड बी गिवन टू एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, नोबडी इज अबव द लॉ, वो इन ट्रू सेंस जो है ना वो अप्लाई होना चाहिए। उसकी रीज़न ये कि अगर आप पिक एंड चूज करेंगे ये ठीक है ये ठीक नहीं है, तो ये एहतसाब नहीं है। हम कहते हैं कि बिल्कुल अक्रॉस द बॉर्डर बिल्कुल आप जाएं और जो शख्स अपने उसमें रहा है या उसने मिस यूज़ ऑफ लॉ किया है या मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की है। लेकिन सर, ये 2017 का वाकया था टॉप सिटी वाला, आपके ख्याल में? मैं समटाइम इस पे हैरान होता हूँ, क्योंकि मेरी अपनी राय है कि पाकिस्तान में चंद एक इदारे या एक इदारा जिसको मैं चुन के बता सकूँ कि यहाँ एक सिस्टम इन्होंने अपना डेवलप किया है, वो फ़ौज है। बाकायदा एक प्रॉपर सिस्टम है, प्रमोशन का भी, मेरिट का भी, उनकी ट्रेनिंग का भी एक मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है। लेकिन 2017 में वाकया हो, इस्लामाबाद के अंदर वाकया हो, DGC हो, उसके ऊपर DGI है, उसके ऊपर आर्मी चीफ है, MI पूरी आपकी काम करती है ऐसे इशूज़ के ऊपर, तो किसी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। बिल्कुल, मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ और ये बड़ी अमेजिंग, बड़ी एस्टॉनिशिंग है कि हमारी ISI, जिसको हम ये कहते हैं कि जब DGISI मूव करता है तो होल वर्ल्ड मूव करता है, उस जैसे इदारे का एक शख्स जो 4 साल तक रहा और किसी को पता नहीं चला कि ये इसको मिस यूज कर रहा है। नहीं, पता तो था, केस तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, थाने की तैयारी, FIA तक अगर पहुंचा। पता था तो फिर उसी वक्त एक्शन क्यों नहीं हुआ? ये बात ये मेरे लिए इसका मतलब है कि जो 4 साल नहीं है तो उनको पता नहीं चला। अब पता चला। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, अगर ऐसा है तो फिर 2 इसके एस्पेक्ट्स हैं कि पहले ये कि एक्शन क्यों नहीं लिया, दूसरा ये है कि फिर ये इनके पार्ट पे नेग्लिजेंस कैसे होगी जिससे हम एक्सपेक्ट नहीं करते। क्योंकि जिस तरह आपने फरमाया कि ये एक वाहिद फोर्स है जो डिसिप्लिन फोर्स है, जिसके अंदर आइन और कानून और रूल ऑफ लॉ और सब कुछ, उसके अंदर कोई ऐसी हम सोच भी नहीं सकते कि पिक एंड चूज या किसी के साथ फेवर या डिसफेवर हो, ऐसा हम सोच नहीं सकते। तो हम हमारी एक्सपेक्टेशन भी उनसे ज्यादा। देखिए ना, उनका जो प्रमोशन का मैकेनिज्म है, वो अगर किसी के कैरियर के ऊपर एक कोई ऐसा इंसिडेंट आया हो तो उसकी प्रमोशन फर्दर स्टेप पे ब्रिगेडियर से मेजर जनरल बनने वाला तो नहीं बनता, जितना मर्जी जबरदस्त सोल्जर हो, लेकिन एक इंसिडेंट हो गया तो वो नहीं प्रमोशन से बाहर निकल जाता। बिल्कुल ऐसी बात है, किसी का कार्ड गुम जाए, इवन जो उनका सर्विस कार्ड होता है, तो उसकी प्रमोशन नहीं होती। तो ये इशू कैसे नजरअंदाज हो? तो यही बात मैं ये कह रहा हूं कि ये 2 इसके एस्पेक्ट्स है, या जानबूझ के पता होने के बावजूद नहीं किया गया या इल्म नहीं, दोनों सूरतों में जिम्मेदारी हमारे इदारे की।